सरकार ने शमशान का बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा समझा। उसमें एक सजे हुए घाट पर मारने जलाने के लिए सरकार को घाट पर 15,000, 20,000, 6,000 से ऊपर रुपये में, और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। एक दिन में 300 से 500 के बीच में लोग मर रहे हैं। पटना में मैं 2 घाट पे जाता हूँ तो लगभग 150 क्रॉस करते हैं। कल बांस घाट पर लगभग 90 से ऊपर, जब हम गए थे उस वक्त 64 की गिनती थी, और जब हम मुजफ्फरपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौट रहे थे तो वहाँ लगभग 48 मौत। तो 64, 48, 5 बजे तक मेरी गिनती। मुझे सबसे बड़ा चिंता इस बात का है कि सरकार मौत के आंकड़े को छुपा क्यों रही है। बस दूसरी बात, सरकार की जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है, जांच क्यों नहीं होती। सरकार के पास जांच के सेंटर नहीं है। तो गया में 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच अभी आंकड़ा आया है, और 150 यहाँ। अब कुछ जगहों पर जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम जो लुटेरे लोग बैठे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी हो रही है, लगभग ऑक्सीजन उन लोगों को जा रहा है जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। पूरे बिहार में 260 वेंटिलेटर है पूरे बिहार। अब सरकार को पहले यह बताए ना कि वाइट पे कितना, वेंटिलेटर कितना। मजाक समझ रहे हैं एकदम। पहले आप ये बताएं कि आपके पास कई गुना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए और लिक्विड आपका ऑक्सीजन का है ही। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब मैं लगाऊंगा। पूरे झोपड़ी से लेकर सचिवालय मौत का सन्नाटा, गांव से लेकर के अस्पताल, अस्पताल से लेकर शमशान तक लाश ही लाश। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि आपके पास बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रात रात भर पेशेंट बैठे रह जाते हैं, मर जाते हैं, लौट के चला जाता है। प्राइवेट नर्सिंग होम की क्या कैटेगरिया है। सरकार ने पहले कहा कि इनको नहीं देंगे, बाद में पैसे लेकर के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को ऑर्डर दे दिए। प्राइवेट नर्सिंग होम के पास कोई भी दवाई नहीं है, डेक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन वो चोरी पर करते हैं, और जाते ही उनका पैकेज है 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए कंप्लीट। कोरोना में अरबपति बनने की पूरी तैयारी, अगले बार में करोड़पति बना, इस बार अरबपति, और सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। इतने दिनों के बाद हिंदुस्तान में ऑक्सीजन, और ट्वीट किया जाता है सरकार के द्वारा कि हमारे प्रयास से देश दुनिया के लोगों ने देने का मन बना लिया। जब हर घर की माँ और बेटा, भाई बहन डेथ कर गया, डर का वातावरण, भय का वातावरण, कंप्लीट रूप से पूरा देश तबाह हो गया। आम से लेकर के खास तक कोलैप्स कर गए। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर त्रिपाठी जी, अभी 2-2 लाश यहाँ पड़े हुए हैं। हर दिन मिनिमम 11-12 से 20 लाश यहाँ से जाती है हर दिन। ज्यादा अब 50 की बात हमारे लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए जिनका पेशेंट है वो 50 की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, वेंटिलेटर यहाँ पर बंद है, खराब है, वेंटिलेटर नहीं के बराबर चल रहा है। आईसीयू रूम वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं चेक करने के लिए। एक भी सीनियर डॉक्टर टच करते नहीं है। बस नर्स एक बार जाके सुई लगा देगी, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं। पेशाब पड़ा हुआ है,
वार्ड में अभी हमारे पत्रकार ने पेशाब देखा, वार्ड में पेशाब पड़े हुए हैं, बोतल में पेशाब पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा कीट्स वार्ड में है, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा मोटरी बगल में यहाँ से वहाँ फेंका हुआ है। सरकार बात करती है कि हम यदि लॉकडाउन करेंगे तो मानव चैन बनेगा, 12 मानव चैन, पूरी गंदगी यहाँ, और एक लोगों को कोई देखने वाला नहीं, और रिश्तेदार के अटेंडेंट मजबूरी में बेचारे अपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने के लिए कोई नर्स नहीं जाता आपके यहाँ। अब जो अटेंडेंट के पेशेंट यहाँ से सब्जी मार्केट जाएगा, जो घर जाएगा, ये मानव चैन होगा, ये पहुंचाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, मेरा सीधा है सरकार को अविलंब पूरी की पूरी यहाँ दवाई, जो जीवन रक्षक दवाई थी वो गायब हो गई बिहार से, भारत से। अब कहीं भी किसी भी जगह पर जीवन रक्षक दवाई नहीं मिल रही। जो सबसे ज्यादा आज जिस दवाई की बाप हो रही है वो है इनकोसापेरिस, सोलूमेट्रोल, डेक्सोना, एस्कोरापिर एक्टिव, थाइलीन, एब्रोनेंट, इंट्रेमैक्टिव, ये सारी दवाई कोरोना के लिए है। ये सारी दवाई संक्रमण बीमारी के लिए है, भारत से और बिहार से गायब हो गई। और जो सबसे ज्यादा डॉक्टर को नहीं लिखना है दवाई, और जिसकी मार्केटिंग किया है वर्तमान सरकार ने, भारत सरकार के पूरी की पूरी सिस्टम कहती है, कौन दवाई है? रेमडेसिविर, और इसका 50,000 70,000 आपके गया में मिनिमम हम 50 पेशेंट होंगे। कल एक वीडियो मैंने भेजा है गया की एक लेडीज की, शाम में वो मेरे पास आई थी, जिसका खेत उठ गया के सदर अस्पताल ने बेच दिया, और उसके हस्बैंड को बचाने के लिए 3 महीना का एक बेटी और 3 साल का एक बच्चा छोड़ करके वो गया, उसके साथ कोई नहीं था। अंत में पप्पू यादव को उसको 2 रेमडेसिविर देना पड़ा उसके हस्बैंड को बचाने। रेमडेसिविर है जो आप ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग, वेंटिलेटर नहीं मिलता है। जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो मुंह पे लगाने वाला वो 12,000, 13,000, 14,000 हो गया। सिलेंडर की कीमत 50,000, 60,000 हो गया। ये नापने वाला, ऑक्सीजन नापने वाला आउट ऑफ मार्केट हो गया, ऑक्सीमीटर। भैया, सरकार से हम जानना चाहेंगे और बिहार जानना चाहती है कि ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मरे हैं, और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से कितने लोग ठीक होके गए। जो लोग यहाँ आए या तो मरे या तो यहाँ से भागे। ये मौत का कुआं है, ऊपर से फिटफाट, भीतर से मुकम्माकात गंदगी आपने देखी। रात भर यहाँ से वैसे ही पॉजिटिव केस के लोग, सीटी स्कैन यहाँ नहीं होता। सीटी स्कैन के लिए एडीजी साहब 3 दिनों से लिखित है, सीटी स्कैन अभी तक नहीं हो रहा, ये आप समझिए। तो भैया, सीटी स्कैन नहीं होगा तो आप लंग्स को कैसे समझिएगा? एसपी जांच नहीं होगा तो लंग्स को कैसे समझिएगा? और आरटीपीसीआर आप 10 दिनों में, 5 दिनों में रिपोर्ट दीजिएगा, तो तब तक आप दवाई कौन सा चला रहे हैं? और तब तक में गया कोलैप्स कर गया, और आप कहते हैं पैथोलॉजी नहीं है, आप कहते हैं डाटा ऑपरेटर नहीं है, और जिनको आप सफाई का टेंडर दिए हुए हैं, लाश निकालने के लिए पैसा, गाड़ी में यहाँ बैठे रहेंगे, लोग आएंगे, उसको ट्रॉली ले जाने वाला नहीं, उसके लिए पैसा, मतलब लाश निकालने के लिए पैसा, लाश ले जाने के लिए पैसा, मतलब दवाई बाहर से यहाँ नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन अपना लाइए तब बचिए,
और जो ऑक्सीजन यहाँ से दिया जाता रात में उसको बंद कर दिया जाता है या दिन में उसको कम कर दिया जाता है। और जिसको वेंटिलेटर पर वाइपेट की जरूरत है और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है वो तो मरा, यदि हम ऑक्सीजन लेवल कम दिए तो ये काल का मौत है, मुंह है। कल हम मुजफ्फरपुर थे, परसों बिहटा थे। 15 दिनों से मैंने पटना को देखा, मौत का सन्नाटा। जल्लाद लोग बैठे हैं, किसी का फोन नहीं उठेगा, कोई फोन नहीं उठाएंगे। एक नंबर 100 नंबर को डायल करिए तो दूसरा नंबर को डायल करिए तो 300 नंबर, तीसरा को डायल करिए तो चौथा नंबर, और लगभग पदाधिकारी लोग फॉरवर्डिंग करेंगे। और यहाँ आप किसी एक से बात करके अपने माँ बाप को, अपने बेटे को नहीं बचा सकते। हालात बहुत बुरी, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते। पटना में बैठ के और दिल्ली के फार्म हाउस में बैठ के और दिल्ली से मीटिंग करके आप इस भारत के इस वायरस को जिसको फैला दिया इन पॉलिटिशियन ने, शमशान में ऐसे पॉलिटिशियन का जगह होना चाहिए जिन लोगों ने रावण और कंस और यजीद बन के पूरे भारत को ऑक्सीजन के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के लिए को बेड के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत के को दवाई के लिए तड़पा दिया, इंजेक्शन के लिए तड़पा दिया, वेंटिलेटर के लिए तड़पा दिया, पूरे भारत को मरने पर मजबूर कर दिया। ये कोरोना से नहीं मर रहा है, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण मर रहा है, डॉक्टर के लूटने के कारण बन रहा है, डॉक्टर के निगलेंसी से मर रहा है, ये सरकार की दिलचस्पी नहीं लेने के चलते मर रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम मौत का सौदागर बना हुआ है, इस पर बैन करना चाहिए, सरकार को टेक ओवर करना चाहिए जब तक ये कोरोना वायरस है, और एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। किसकी कहां जरूरत है, किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और दवाई पप्पू यादव देने को तैयार है। सरकार अपनी दवाई बंद करे, कंप्लीट बाजार जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, मैं दवाई देने को तैयार हूं। सरकार फ्री करे, सिर्फ इतना काम करे सरकार। हम दुबई से लाएंगे या किस कंपनी से दवाई, पप्पू यादव जानेंगे। आप हमको बिलिंग दे दीजिए आपके होलसेलर से, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे। ये परिस्थितियां इसीलिए कोलैप्स कर चुका है। मैं बहुत क्लियर हूं कि सारा जितने लोगों को टेंडर मिला है सफाई कर्मचारी जिन का, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इस नरसंहार के जिम्मेदार कौन है? नेता, सिस्टम और मेडिकल कॉलेज के सिस्टम, तीनों की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। और हाई कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, यदि रात के 12 बजे अर्नब गोस्वामी की सुनवाई हो सकती है, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, इन सिस्टम, इन पदाधिकारी, इन प्राइवेट नर्सिंग होम और इन नेताओं की मिली भगत की भी सुनवाई हो। ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कैसे हुआ, दवाई आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कैसे है, दवाई के बगैर लोग भर कैसे रहे हैं, और मौत की संख्या क्यों छुपाई जा रही है, जबकि बिहार में सिर्फ 300 से 500 मौत डेली है, भारत में 50,000 मौत डेली होती है, और उसको 5,000 7,000 पर सिमट दिया जाता। ये गलत है। कंप्लीट रूप से जांच की प्रक्रिया को फेल कर दिया है, और कोरोना को बढ़ने के लिए लोगों को मारने की तैयारी। मई में इतने मरेंगे जिसका अंदाजा आपको नहीं। ठीक।